कौन सी टीम बड़े टूर्नामेंट्स जीतती है? वो टीम जो सही टाइम पर टूर्नामेंट में पीक करे, यानी कि उसके खिलाड़ी अपनी टॉप फॉर्म हासिल करें। और इस बात पे, इस कसौटी पे जो टीम सबसे बढ़िया दिखाई दे रही है, वो है नंबर 1 पर दक्षिण अफ्रीका की टीम। याद करिए, यही साउथ अफ्रीकन टीम भारत आई थी और इस साउथ अफ्रीकन टीम को भारत में 2020 में कितना स्ट्रगल करना पड़ा। भारतीय टीम ने इस साउथ अफ्रीकन टीम को धुन डाला था कुछ ही दिन पहले। अब वही साउथ अफ्रीकन टीम भारत में सबसे बढ़िया खेल दिखा रही है, तब जब उसको दिखाने की जरूरत है। उसने भारत को भी हरा दिया है, बुरी तरह से हराया है, और वेस्ट इंडीज को भी बुरी तरीके से हरा दिया है सुपर 8 में। वो न सिर्फ टॉप पर है, बल्कि उसके खिलाड़ी टॉप फॉर्म में पीक टाइम पर हैं। और यही फर्क है उस टीम में और उसके मुकाबले दूसरी टीमों में, और खासकर भारत की टीम में। भारत अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जूझ रहा है। उसको ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन करना होगा, पीक अपना हासिल करना होगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, शायद भारतीय टीम ने समय से पहले पीक हासिल कर लिया। उसके सामने चुनौती है कि वो अब जो पहले पीक हासिल किया हुआ है उसको बरकरार रखे। यही सबसे बड़ी चुनौती थी भारत के सामने, और यही सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त साबित हो रही है। लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ इस ग्रुप में एडवांटेज है कि वो सही टाइम पर पीक कर रहे हैं। इस मामले में मैं निश्चित रूप से इंग्लिश टीम को भी नंबर दूंगा, और न्यूजीलैंड टीम भी अच्छा करने की कोशिश कर रही है। साउथ अफ्रीका के बाद जो दो टीमें हैं इस वर्ल्ड कप में जिन्होंने पीक करना शुरू किया है, या जिनके खिलाड़ी सही टाइम पर फॉर्म हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंग्लिश खिलाड़ी हैं और कीवीज हैं, यानी कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ये तीन टीमें सही टाइम पर फॉर्म में दिखाई दे रही हैं, अपने पीक फॉर्म में दिखाई दे रही हैं, और इसका फायदा इनको मिल भी रहा है इस T20 वर्ल्ड कप में। साउथ अफ्रीका नंबर 1 पर है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड उसके आसपास है, उससे पीछे है लेकिन उसके आसपास है और सही टाइम पर पीक कर रही हैं। लेकिन भारत को अगर इस विश्व कप को अपने घर पर उठाना है, अगर वाकई चैंपियन बनना है, तो उसको इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो ऊंचाइयां उसने हासिल कर ली बाइलेटरल मुकाबलों में, यानी कि द्विपक्षीय मुकाबलों में अभी अभी अपने घर पर, और पिछले 1.5 साल में जो शानदार प्रदर्शन किया है, वो बरकरार रखे। यानी दबाव भारत पर है उस टॉप परफॉर्मेंस को बरकरार रखने का, और इन टीमों पर इस तरह का कोई दबाव नहीं है। भारत पर एक और दबाव है, वो ये है कि वो अपने घर में खेल रहा है, वो अपने दर्शकों के बीच में खेल रहा है, जिनकी एक्सपेक्टेशंस, जिनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं भारतीय टीम से। और ये भी कहीं ना कहीं भारतीय टीम के खिलाड़ियों के मन में गहरे चल रहा होगा कि वो अपने व्यूअर्स, अपने ऑडियंस, अपने फैंस के बीच में है, और उनको अपना वो खेल दिखाना है, उतना बढ़िया खेलना है जितना कि उन्होंने इससे पहले कभी नहीं खेला। ये बहुत बड़ा चैलेंज है भारतीय टीम के सामने। अब कैसे इसे भारतीय टीम निपटती है, ये देखने वाली बात है। इस दबाव से कैसे बाहर निकलती है और कैसे अपना सुपर परफॉर्मेंस बरकरार रख पाती है जो पिछले दिनों उसने दिखाया है, और कैसे साउथ अफ्रीका से मिली हार से जो मानसिक रूप से उनको कष्ट दे रहा होगा, उससे वो बाहर निकलकर वापस अपनी पीक परफॉर्मेंस हासिल करते हैं। और यही तो शायद चैंपियन टीमों की परीक्षा होती है, जिसे भारतीय टीम को पास करना ही होगा अगर वो दूसरी बार लगातार चैंपियन बनना चाहते हैं। तो अगर मेरी बात सहमत है तो जरूर आप लिख के बताइए, और अगर आपको लगता है कि इस एनालिसिस में पीक करने वाली एनालिसिस में अगर मैं से कहीं गलती हो रही है, तो भी आप लिख कर बता सकते हैं, मुझे खुशी होगी। लेकिन भाषा जरूर मर्यादित होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।